लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं वातात्मजं श्रीराम शरणं प्रपद्ये। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। सो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज 12 सितंबर का दिन है और ये रामचरितमानस ऑनलाइन मंथन ऑनलाइन की साप्ताहिक सभा में टुडे इज द 24th मीटिंग एज पर माय कैलेंडर. So I think we are almost done 6 months I think. इसके अलावा भी और सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो बाकी बात इधर उधर की बातें बाद में होगी. आज का थीम है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अगर म्यूट ना हो तो म्यूट कर लें. तो इस जूम में ये जरा दोष है कि कोई भी जरा भी कहीं आवाज हो तो सबको आवाज आती है. इसका पता नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है. तो आज का विषय है ब्यूटी ऑफ सुंदरकांड, या सुंदरकांड का क्या सौंदर्य है. तो हमारे पास 4 बड़े धांसू विद्वान हैं आज इस पर बात करने के लिए. सो एज यूजुअल सबसे हमने विनती की है कि प्लीज स्पीक फॉर अबाउट 10 मिनट्स. सो 10 के अगर 10% और 20% तक पड़ जाए 12 तक तो कोई बात नहीं, पर don't exceed 12 minutes. So between 10 to 12 minutes please. तो बाकी इस पर चर्चा का विषय रहता है. सुंदरकांड तो ऐसा कांड है जिस पर सब everybody has an opinion and everybody has some view on सुंदरकांड. आपको पता ही है कि भी 2 weeks ago we started a class on सुंदरकांड. So we'll talk about more later on. तो उसमें अभी तक हमने दो सप्ताह में से दो ही पढ़े हैं. So that's so much to talk and learn. So we will get started. सबसे पहले मैं श्री अंशु टंडन जी को, आई एम सॉरी मैंने इनका नाम पहले ईमेल में गलत लिख दिया था. सो श्री अंशु टंडन जी, आप परिचय थे उनसे. ये हमारे कीनोट स्पीकर एक बार हो चुके हैं, इसके पहले भी बोल चुके हैं, तो शायद तीसरी बार इस सभा में बोल रहे हैं. तो मैं इनको आमंत्रित करता हूँ. लखनऊ के रहने वाले हैं, तो आपका स्वागत अंशु जी. इट्स ऑल योर्स नाउ प्लीज. जय गणेश. जय गणेश. आपदाम अपहर्तारम दातार संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्. समस्त राम सीता अनुरागियों को सादर श्रद्धान्वित नमन. रामचरितमानस के आधार में अनेक विशिष्टताएं हैं और सीताराम की विरह वेदना निश्चित ही इस महागाथा की एक अनुपम विशिष्टता है. यह वैशिष्ट वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी रचित मानस में स्पष्ट दृश्यमान है. लेकिन जहां वाल्मीकि रामायण में विरह वेदना किष्किंधा कांड की वर्षाकालीन तुंगभद्रा नदी सी अपने आवेश में उच्च श्रृंखलित प्रवाहित होती है, वहीं मानस के सुंदरकांड में सीताराम की आवेशित विरह वेदना अयोध्या की सरयू सी दोनों तटों की मर्यादाओं में बंधी जनमानस के चैतन्य को स्निग्ध करती है. वाल्मीकि रामायण में अनेकानेक स्थल पर शब्द चित्र असहज करते हैं तथा विस्तार भी अनावश्यक प्रतीत होता है. रावण के अंतापुर का वर्णन इसमें उल्लेखनीय है, लेकिन तुलसी ने अपने इष्ट को ध्यान में रखते हुए उस प्रकरण को मात्र चंद शब्दों में समेटा है. गयऊ दसानन मंदिर माही अति विचित्र
कही जात सो नाही। यही मृदुभाषिता व मर्यादा वहन लंका वर्णन में भी है। एही लागी तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पई हई सही। वैसे तो मानस में तुलसी ने कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करा है, लेकिन सुंदर कांड की प्रस्तावना में तुलसी ने पुनः अपने को सचेत करा है। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। लेकिन ये मर्यादा परिभाषित क्या होगी, इसकी आवश्यकता क्या है? अंग्रेजी का सिविलाइजेशन और हिंदी का सभ्यता एक भाषा से दूसरे के समानार्थक रूप में प्रयुक्त तो हो जाते हैं, किंतु सिविलाइजेशन का सटीक अनुवाद सभ्यता नहीं है। सिविलाइजेशन मात्र भौतिक विकास दर्शाता है, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, रोजगार के प्रकार आदि। लेकिन विडंबना यह कि अंग्रेजी का शब्द मानवीय अंतर संबंधों को पूर्णतया अनदेखी करता है। अर्थात हिंदी की सभ्यता का अर्थ अंग्रेजी के सिविलाइजेशन से भिन्न है। सभ्य समाज वही है जहां मानवीय संबंधों की मर्यादा तय हो और उसका परिपालन हो। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म दायित्व माने। आज भी वही पुरुष सभ्य कहलाता है जो एक अपरिचित व्यक्ति के प्रति भी सम्मान सहित आचरण करे। दायित्व बोध के बिना सभ्यता संभव नहीं। अर्थात सभ्यता वही है जहां परस्पर मानवीय संबंधों की मर्यादा परिभाषित हो और जहां लोग उन मर्यादाओं के प्रति अपने दायित्व बोध से अवगत हों। सुंदरकांड में अनेकानेक स्थल पर जहां हनुमान, राम, सीता ने मर्यादाओं का निर्वहन करा, वहीं रावण ने उनका अतिक्रमण भी। लेकिन इस मर्यादा निर्वहन का दिव्यतम दर्शन होता है राम सीता के वियोग संप्रेषण में, जिसके माध्यम है हनुमान। सुंदरकांड में दो प्रकार के वियोग हैं। एक सात्विक, जिसका मूल है प्रेम। दूसरा तामसिक, जिसका मूल वासना है। वासना से ग्रसित हो रावण समस्त मर्यादाओं का अतिक्रमण कर अपने व अपने कुल के विनाश की ओर अग्रसर है। आने वाले विनाश के पदचाप अशोक वाटिका में ही सुनाई पड़ जाते हैं। विनाश इसलिए कि अपनी वासना पूर्ति हेतु रावण न केवल अपने गुप्तचर शुक, सचिव माल्यवंत, भाई विभीषण के हित वचनों की अनसुनी करता है, बल्कि उस अदम्य वासना पूर्ति के लिए वो सर्वप्रथम सीता के सम्मुख अपनी पत्नी मंदोदरी को भी अपमानित करता है। कह रावण सुनु सुखिम सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम होरा। जो उसकी ब्याहता पत्नी है, एक अपहृत महिला के सामने उसका इस प्रकार वो अपमान कर रहा है। इसके विपरीत मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपना अभीष्ट सिद्ध करने वाले हनुमान को जिन वचनों से अभिषिक्त करते, वह सुंदर कांड ही नहीं अपितु राम कथा का सत्व है। राम सीता के वियोग संप्रेषण का सबसे मनोरम व विचित्र पक्ष है वाहक का व्यक्तित्व। हनुमान सदैव राम को प्रभु संबोधित करते हैं, लेकिन प्रथम अवसर से वे सीता को मां कहते हैं। राम दूत मैं मां तु जानकी। दूसरे स्थल पर कहते हैं अब कृत कृत भयऊ मैं माता। सीता जब कहती हैं बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयऊ तात मोह कहूं जल जाना। उपरोक्त चौपाई में महाकवि तुलसीदास ने अपने मंतव्य का पूरा खाका खींच दिया है। वियोग की नदी के दो तट हैं, सीता और राम, और दोनों तटों के बीच जिस जहाज से संदेश का आदान प्रदान हो रहा है वो है हनुमान। मर्यादाएं तो निश्चित हो ही चुकी हैं, अब केवल चित्रित होनी है वेदना की अभिव्यक्ति। वासना से अभिभूत रावण मर्यादाहीन है, लेकिन सीता नहीं। तृणधरी ओट कहति वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। लेकिन सीता का मर्यादा वहन केवल रावण के सम्मुख नहीं है,
हनुमान के सम्मुख भी शील निर्वहन अनायास है। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाही, कही सो प्रगट होति किन भाई। आह्लादित है, कह रही हैं आओ सामने आओ। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, और यही सीता का शील है, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। अपरिचित हैं इसलिए फिर के बैठ गई हैं। सीता को राम से बिछड़े करीबन 10 माह हो चुके हैं, लेकिन सीता के मन में राम के प्रति संदेह नहीं है। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष भी है और विषाद भी है। क्यों? जीती को सकै अजय रघुराई, कोई संदेह नहीं है। माया ते असी रची नहीं जाई, ये आई कैसे मुदरी? अंगूठी देखकर हर्ष विषाद, लेकिन राम को भी सीता के प्रेम पर पूरा भरोसा है। ये उन लोगों को ध्यान में लाना चाहिए जो बताते हैं कि अग्नि परीक्षा हुई या सीता को त्यागा नहीं। कितना राम को कैसा विश्वास है। वो बहुत अल्प शब्दों में हनुमान से पूछते हैं, कहू तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। मां जानकी किस प्रकार स्वप्राण की रक्षा कर रही, उसके तो प्रत्यक्ष गवाह हनुमान हैं ही। वो कहते हैं, वो शब्द दोहराते हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता रावण को किस शब्दों में जवाब दे रही हैं। दूसरी तरफ राम की वेदना भी सदृश है। कहऊ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूं यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। तुम्हारे सिवा कोई और नहीं जानता। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। राम सीता पति पत्नी रूप में कितने एकाकार हो चुके हैं, वो उनकी उपमाओं से भी स्पष्ट है। जहां सीता कहती हैं, पावक मैं ससी स्रवत न आगी, मानव मोहि जानी हतभागी। चंद्रमा और अग्नि, इतनी आसानी से ऐसी उपमा भारतीय वांग्मय में नहीं मिलेगी। पावक मैं ससी स्रवत न आगी, मानव मोहि जानी हतभागी। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। नूतन किसलय अनल समाना। राम क्या कहते हैं, कहऊ राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृसानु। जो नव किसलय हैं वो जैसे अग्नि बाण के समान हैं। काल निशा सम निशि शशि भानु, शशि भानु के समान हो गया है, वही अग्नि बरस रही है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। लेकिन सीता की विरह की पराकाष्ठा तो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती। वो तो प्रत्यक्षदर्शी ही समझ सकता था, और वो प्रत्यक्षदर्शी थे हनुमान, जो राम को बताते हैं। जब राम ने पूछा सीता कैसी है, नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण यही बाट। इसके पश्चात हनुमान ने जो सीता का संदेश सुनाया है, वो सात्विक वियोग की अद्वितीय अभूतपूर्व अभिव्यक्ति है। कालिदास ने बहुत उपमाएं दी हैं, लेकिन ये जो अवधि में जिस तरह की अभिव्यक्ति प्रेम की हुई है, अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन प्रयाना। नाथ सो नैननी को अपराधा, निसृत प्राण करही हटि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छद माही शरीरा। नयन स्रवही जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी।
साहित्य में संभवतः ऐसा प्रेमालाप अन्यत्र ना मिले, जहां पति पत्नी के गहनतम प्रेम उद्गारों का संवाहक उनका पुत्र है। इसीलिए सुंदरकांड ही नहीं, मानस की अन्यतम पंक्तियां हैं, यह सार तत्व है। सुनु कपि तो ही सुमान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यों करी विचार मन माही। अभी तक राम जिस कपि को केवल श्रद्धावान सेवक मान रहे थे, वो राम भी उसके संदेश संप्रेषण में मर्यादा निर्वहन के कारण उसे अपना पुत्र मानने पर बाध्य हुए। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, यही है प्रेम को सात्विक और मर्यादित रखने का परिणाम, कि एक अपरिचित के माध्यम से पति पत्नी ने अपने वियोग का संवाद स्थापित करा और उस संवाहक के मर्यादा निर्वहन के कारण उसे अपने पुत्र के रूप में सहर्ष स्वीकार करा। यही है विरह वेदना में मर्यादा, और यही है सुंदरकांड की सुंदरता। जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर आपने भगवान राम और सीता माता के जो प्रेम की विवेचना की है, बिल्कुल बहुत अद्भुत है। और आपने सही कहा, इस तरह का साहित्य बहुत कम, मर्यादा में रहकर आपको प्रेम को वर्णन करना है। वैसे तो प्रेम पर बहुत साहित्य, पर बिल्कुल बधे हुए चुने शब्दों के अंदर ही रहकर कैसे आप करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। सो काइंड ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर द टाइम मैनेजमेंट। बहुत सुंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब लखनऊ से पहुंचते हैं हम चेन्नई। तो चेन्नई में हैं श्रीमती रेखा सुमन जी। ये भी पहले अच्छी गायिका हैं, लेखिका हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। रेखा जी आप पधारें और सवाल मंच को। आपकी आवाज नहीं आ रही रेखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका कुछ सेटिंग ठीक नहीं है वहां पर। बोलिए आप। नहीं, आवाज नहीं आ रही। ओम भैया आवाज आ रही है? हाँ अब आ गई, अब आ गई। प्लीज बोलिए। हेलो, अभी आ रही? हाँ बोलिए, आ रही आवाज। हाँ ठीक है। सभी प्रणाम। आज सुंदरकांड के सौंदर्य का जो मुझे विषय दिया गया, मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। और मैं अपने प्रसंग को रखने से पहले सबसे पहले मैं हार्दिक मतलब शुभकामनाएं देता हूँ इस ओम भैया को भी और पूरी टीम को, जो इस तरह के कार्यक्रम पूरे विश्व में चला रहे हैं। बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है ऐसा प्रोग्राम अगर बहुत सालों पहले होता तो अभी तक बच्चे बहुत लाभान्वित हो जाते। तो आज मैं सुंदरकांड के सौंदर्य को एक शिक्षिका की नजर से यहाँ पर प्रस्तुत करने वाली हूँ। सुंदरकांड से हमें मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है। सुंदरकांड पढ़ने से ये किस प्रकार हमें मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है और इसका सौंदर्य यही है कि सुंदरकांड के जितने भी प्रसंग हैं उसे पढ़ने से और अपने जीवन में अनुसरण करने से हमारा और हमारे जितने भी आसपास अगर हम उसका उच्चारण करते हैं और जो सुनते हैं तो ये बिल्कुल संभावना है कि उनके अंदर बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास तो निश्चित ही निहित है। और सुंदरकांड पूरे रामायण में एक ऐसी कथा है जहां सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और विजय का ही गुणगान होता है, जबकि रामायण जो है उसमें पूरे राम जी के गुणों का बखान किया गया है। अन्य कांड में, अन्य प्रसंग में, अन्य जितने भी दोहा चौपाई है, मगर सुंदरकांड एक ऐसा मतलब दोहा और चौपाई उसमें भरे हुए हैं जिसमें कि हनुमान जी की गाथा भरी हुई है। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका प्रस्थान से लेकर के लंका दहन, लंका से वापसी तक जो घटनाक्रम है उसमें जो उन्हें विजय प्राप्त होती है, वो सारे जो प्रसंग हैं
और वो किस प्रकार विजय प्राप्त करते हैं, किसी भी स्थिति में वो कभी भी हताश और निराश नहीं होते हैं। हालांकि जब उन्होंने जामवंत का वचन सुना, जामवंत ने जो वचन सुनाए उनसे वो प्रेरित हुए। उससे पहले उनको लगता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जामवंत ने जो उन्हें शिक्षा दी, उनसे प्रेरित होकर के वो लंका की ओर चले। और उनके अंदर जो आत्मविश्वास था, उन्होंने एक जामवंत के द्वारा मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि सुंदरकांड में ही जामवंत जैसे जो चरित्र हैं, हमें अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। कैसे? तो हमें ऐसे दोस्त का चुनाव करना चाहिए, ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए जो हमें सही रास्ते पर ले जाए। तो ये हम तब जानते हैं जब हमें सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड के सौंदर्य को, उसके भावना को हम समझते हैं। तो इसी प्रकार से अब मैं कुछ ऐसे प्रसंग की चर्चा करूंगी जिसके सभी के मन में सुंदर भाव जागृत होते आ रहे हैं, होंगे और हो रहे हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने कहा, जो जामवंत वाली बात थी, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत से प्रेरित होकर के हनुमान जी जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि हम आपके वचन से इतने उत्साहित हो गए हैं, इतने प्रोत्साहित हो गए हैं कि अब हम अपने गुरु की, अपने रघुनाथ की, अपने प्रभु के कार्य की ओर हम उसको सिद्ध कर कर ही लौटेंगे। और वो वहां से चले और उन्होंने कहा कि आप लोग तब तक कंदमूल फल खाकर यहाँ पर आराम कीजिए। अच्छा, और यही भाव जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जब सुंदरकांड का दोहा अगर हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हम कैसे, क्यों, किस लिए हमें सही संगति में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो भाव हमने अपने समाज को दिया, अब इस जामवंत के उदाहरण से, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। और एक और प्रसंग में मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे तो रास्ते में समुद्र ने, उनके मन में आया कि ये तो प्रभु के दूत हैं, जरूर थक गए होंगे, ये बहुत थक गए होंगे। तो उन्होंने पर्वत से कहा, और पर्वत कौन थे? मैनाक पर्वत। उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम इनके थकावट को दूर करने का कारण बनो, तुम उनके थकावट के दूर करने का कारण बनो। और हनुमान जी का यह प्रसंग इस प्रकार से कहा गया है, जब समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, तब हनुमान जी के मन में जो विचार आया कि मतलब वो इतने प्रोत्साहित थे कि उनको, उनके दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा था कि मैं कैसे प्रभु का काम करके आऊं। तो उन्होंने उस संदर्भ में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा, हनुमान तहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे विनु, मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। तो उन्होंने क्या किया कि मैनाक पर्वत को बस छू लिया, उनके मन को रखने के लिए छू लिया कि हाँ, हमने आराम कर लिया, और वो इस प्रकार लंका की ओर चल दिए। अब हमें ये देखना है कि इस सुंदरकांड के इस दोहे में हमें कौन सा सौंदर्य प्राप्त होता है, किस प्रकार का सौंदर्य प्राप्त होता है, हमें कौन सी ऐसी अभिव्यक्ति हम करें, कौन सा ऐसा भाव हमें दिखाई देता है जो हम समाज को बताएं कि हाँ, हमें रामचरितमानस का जरूर हमें पढ़ना चाहिए, हमें उसको नित्य उसका पठन करना चाहिए। तो अभी इसका सुंदर भाव ये है कि जब उनसे कहा गया कि आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे राम का कार्य करना है। तो क्या है कि वो अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े, और उन्हें रास्ते में क्या हुआ, उनके रास्ते में ऐसा हुआ कि उनको कहते हैं टेम्पटेशन हुआ कि हाँ, अगर वो आराम कर लेते तो क्या वो सफल हो पाते,
नहीं हो पाते, उनका कार्य असफल हो जाता। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हम शिक्षा दे सकते हैं कि जब हम कभी किसी लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए, और किसी के अगर कोई हमें आव भगत कर रहा है उसको भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बस छू लिया पर्वत को। उससे क्या हुआ, उनकी भी बात रह गई और मैनाक पर्वत की भी बात रह गई। तो ये प्रसंग से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। और एक प्रसंग है जिसमें कहा गया है कि जब हनुमान जी लंका शहर का भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते उन्होंने लंका में क्या देखा, एक छोटा सा तुलसी का पौधा, और उस पर धनुष बाण के चित्र अंकित थे, और उस पर राम जी के चित्र भी थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, इस लंका नगरी में राम जी के चित्र कैसे, कौन है जो राम का स्मरण करते हैं, कौन है जो धनुष बाण का यहाँ पर चित्र अंकित किए हुए हैं। तो उन्होंने उसे जानने की कोशिश की और वो वहां पर चल दिए। तो वो किसी और का घर नहीं था, वो विभीषण का घर था। और जब वो विभीषण से मिले तो उन्होंने देखा कि विभीषण के मन में राम के प्रति कितनी भक्ति है। तो इस संदर्भ में जो तुलसीदास जी ने लिखा, ये लंका शहर का भ्रमण करते हुए जो उनको तुलसी का पौधा मिला, तो इससे अब मैं एक शिक्षिका हूँ, उस दृष्टि से मैंने इसके सौंदर्य को निखारने की कोशिश की है। तो जब हम अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं तो हमें वहां पर छोटी से छोटी चीज को कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आज अगर वो लंका में जाते और उसका तिरस्कार करते, उस तुलसी के पौधे का तिरस्कार करते, तो क्या वो विभीषण से मिल पाते? नहीं मिल पाते। तो इसीलिए हमें इस सुंदर कांड में सुंदरता तो मिलती ही है, सुंदर सुंदर भाव भी मिलते हैं। और वो विभीषण से मिले, फिर विभीषण से उनकी बात हुई, और जब विभीषण से बात हुई उनकी, तो उन्होंने विभीषण ने अपने मन की बात हनुमान जी से कही कि मैं यहाँ पर कैसे रह रहा हूँ। सुनहु पवन सुत रहनु हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। हे रघुनाथ के भक्त, मैं यहाँ पर वैसे ही रह रहा हूँ जैसे जीव हमारे मुख में दांतों के बीच रहते हैं। और हमारे दांत क्या है, वो बहुत कड़े होते हैं, और उसके बीच ये मृदुल हमारा जो जीव है वो एकदम शांत भाव से, हम वैसे ही यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसमें कौन सी सुंदरता, कौन सा सौंदर्य मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये सौंदर्य मिल रहा है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी संगति में रहे, कैसी भी संगति में है, अगर हमारा अपना भाव, अगर हमारा अपना प्रेम अच्छा है, शुद्ध है, तो हमें कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। और यही कारण है कि विभीषण की भी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। हनुमान जी ने उनकी खोज की और उन्होंने उनको वहां से किसी भी तरह से निकाला, और बाद में राम जी ने उनको वहां का राजा बनाया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, हम दोहा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, उसके अंदर जो सर भाव छुपे हुए हैं उसको हम किस तरह से अपने सामने प्रस्तुत करें, उससे हम क्या सीखें, ये हमें सुंदर कांड सिखाता है। तो सुंदर कांड की सौंदर्य यही है कि हम उसकी छोटी छोटी पंक्तियों को, छोटे छोटे शब्दों को सबके सामने रखें, और उससे हम अपने जीवन में कैसे लाभान्वित हो सकते हैं हम सबको बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर रेखा जी, आपने छोटे छोटे सारे प्रसंग को लेकर धन्यवाद। उनको सिंथेसिस करके बड़ा अच्छा वर्णन किया है सुंदरकांड के सौंदर्य का। मैं क्षमा चाहता हूँ कि इतना कम समय मिल रहा है आपको बोलने के लिए, क्योंकि इस पर तो एक व्यक्ति घंटों बोल सकता है, पर चलिए जो समय है मर्यादा उसी में हम कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर ऑनरिंग द टाइम आल्सो, अप्रिशिएट दैट वेरी मच।
तो अब आगे बढ़ते हैं, या चेन्नई से फिर उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। तो वहाँ सीतापुर में हैं डॉक्टर कमल किशोर जी। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो अपने सुंदरकांड पर के सौंदर्य पर अपने विचार व्यक्त करें। आइए डॉक्टर साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, नहीं आ रही आवाज। नहीं नहीं आ रही आवाज आपकी जी, नहीं आ रही आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। कमल किशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको कुछ उपकरण में कुछ गड़बड़ है। we don't hear anything. देखिए वहाँ तार वार जुड़े नहीं है, क्या है? ओम जी, जो मेरा अनुभव है, सीतापुर में नेटवर्क की कुछ दिक्कत है कि मैंने एक दो बार इधर पिछले हफ्तों में जो जूम मीटिंग करनी चाहिए किसी और संबंध में, सीतापुर से खासकर दिक्कत आ रही है। अब इनका जैसे वीडियो तो आ रहा है पर ये ऑडियो नहीं आ रहा, तो अब आई डोंट नो क्या ये नेटवर्क का इशू है या पहले जैसे अभी रेखा जी बोल रहे थे तो उनको भी कनेक्शन माइक्रोफोन। हाँ, so it's more to do with that rather than network. माइक्रोफोन से हाँ, तो अभी रेखा जी भी जब बोल रहे थे शुरू में तो उनका नहीं आया था, फिर बाद में उन्होंने कुछ जुगाड़ लगा के बढ़िया हो गया उनका। So this is seems to be some microphone issue. तो शिवन को ऑफलाइन ले लें, बाद में then you can talk to him. You have his number? I think otherwise जी आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं होगा आपका। 9825168215 ये नंबर आप कई जगह पे लिख भी रहा होगा आपके। वो तो हमारे हर ईमेल में इनका नंबर होता है। मीनवाइल लगेगा। हाँ, तो चलिए इनका ये जो भी तकनीकी समस्या है इसको शिव थोड़ा इनकी मदद करेंगे तो रिजॉल्व करेंगे क्या है इनका इशू है। तो आप उनको फ़ोन करिए। तो ठीक है, तो चलिए इनको हम बाद में सुनते हैं। अब हम आदरणीय विनीता जी को बुला रहे हैं। विनीता जी को भी आपने कई बार सुना है, तो अब ये इनसे मैं इनका परिचय दूँ। ये भी लखनऊ की हैं, बड़े विदेशी हैं, कह रहा हूँ विदेशी हैं। देखिए, एक विदेशी और विदुषी कितना फर्क है? पर आदमी दोनों भी हो सकता है। अब हमारे लिए तो विदेशी, हम यहाँ रह रहे हैं, तो विदेशी भी हैं और विदुषी भी हैं। तो इनको तो रामायण में बड़ी गहन रुचि है, कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं, तो क्या बताऊँ। तो आइए विनीता जी, सादर प्रणाम, आप अपनी बात कहिए। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल जी, चलिए। तो मैं शुरू करती हूँ। सुंदरकांड के सौंदर्य के ऊपर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, और जिस चौपाई पर मैं थोड़ा अपना विचार रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। इस चौपाई पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सुंदरकांड, जिसका नाम ही सुंदरकांड है, उसमें अगर इस चौपाई पे लोग कंट्रोवर्सी करते हैं तो इतनी असुंदर सी बात तुलसीदास जी नहीं कह सकते हैं। तो इसके पीछे का जो मंतव्य है, जो कारण है, उसी पर चर्चा मैं करने की कोशिश करूँ कि अपना जो भी सही हो गलत हो, जैसा भी आप लोग को लगे, मुझे मार्गदर्शन करने की कृपा करिएगा। तो शुरू करते हैं कि ये जिस समय, जिस परिस्थिति और जिस संदर्भ में कही गई है,
लोग उसको नहीं ध्यान देते हैं और सीधे सीधे चौपाई पर कंट्रोवर्सी या चर्चा करने लगते हैं। तो हम इस चौपाई को समझने के पहले जो परिस्थिति है जहाँ पर ये कही जा रही है समुद्र के द्वारा, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा पुरानी चीजों को याद करते हैं, फिर यहाँ पर हम फिर आके फिर इस चौपाई की चर्चा करेंगे। तो हम कहाँ तक जाएंगे? ताड़ना शब्द पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है और ताड़ना शब्द के अलग अलग अर्थ लोग बता करके इसको क्लियर करने की या स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे विचार में जो ताड़ना शब्द सबसे पहले आता है, तो जब राम को विश्वामित्र लेकर के जाते हैं कि आर्यावर्त में भाई आम जन की जो वन क्षेत्र में, वन प्रदेशों में जो लोग रहते हैं, उनकी जीवन शैली और उनकी जीवन समस्याएं क्या हैं, वहां पर सबसे पहले राम की जो मुठभेड़ होती है वो ताड़का से होती है। और वहां ताड़का से ताड़का भी कहलाई जाने लगती है। तो हम वहीं पर चलते हैं कि राम और ताड़का और फिर राम और समुद्र, और इन दोनों के बीच में रावण और समुद्र। तो ये तीन बिंदु हम ध्यान में अगर रखते हुए सिलसिलेवार इस चौपाई तक आएंगे तो जो बात मैं कहना चाह रही हूँ वो शायद ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। तो मैं शुरू करती हूँ ताड़का के वध के पश्चात किस तरह की परिस्थिति लंका में उत्पन्न हुई होगी, किस तरह की चर्चा वहां पर आरंभ हुई होगी। ताड़का के वध की सूचना थोड़े ही समय में रावण तक पहुंच गई थी। बड़ी बात थी। दक्षिण में बल शक्ति के दम पर आतंक का पर्याय बन रहे रावण के इतने करीबी रिश्तेदार का वध करना आर्यावर्त के उत्तरी प्रदेशों में रावण के अतिक्रमण और प्रभुत्व को सीधी चुनौती थी। लंका में किसी तो का एक सेकंड में मनीता जी, आई थिंक किसी का कोई म्यूट नहीं है तो गड़गड़ आवाज आ रही है जैसे बादलों की सी, तो कृपया प्लीज अपना देखिए आप म्यूट पे है कि नहीं, और नहीं हो तो कर लीजिए ताकि फिर तो नहीं आ रही है। अभी आवाज कम हुई क्या? हेलो, नहीं अभी भी आ रही है, जैसे बादल पीछे गड़गड़ा रहे हो इसलिए आवाज आ रही है। सो प्लीज एवरीबॉडी चेक योर सिचुएशन कि आप म्यूट पर है कि नहीं। सो इट्स वेरी हार्ड टू से कि कहाँ से आ रही है आवाज। ओके चलिए। हाँ, तो मैं फिर थोड़ा सा पीछे से लेती हूँ कि जब ताड़का के वध की सूचना लंका में पहुंची तो लंका में किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी। लंका में तो हड़कंप मच गया होगा। दूर दूर के राजा तक रावण के नाम से थर्राते थे। आसपास के छोटे मोटे शासक तो मात्र रावण के सहयोगी ही रह गए थे और इसी उद्देश्य में लगे रहते थे कि किस तरह स्वयं को उसका सबसे बड़ा समर्थक सिद्ध कर पाएं, और चाटुकारिता प्रवृत्ति को प्राप्त हो रहे थे। संपूर्ण लंका में सबको ताड़ना देने वाली के नाम से विख्यात ताड़का को ताड़ना देने वाला मिल गया और उसने उसके साथ ऐसी ताड़ना दी कि उसका वध ही कर दिया। रावण की नानी के साथ सीधी टक्कर और फिर अंत भी। कौन होगा ये बात लंका में बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गई होगी। मारीच का राम के प्रति भय लंका वासियों के मन मस्तिष्क में अपनी पैठ बनाए उससे पहले ही रावण ने मारीच को ऐसा धमकाया कि वो बेचारा न उत्तर में जा सकता था न दक्षिण में रह सकता था। इसलिए सुदूर जंगलों में पशु पक्षियों के साथ अपना जीवन एकांतवास में बिताने लगा। अब यही पशु पक्षी उसके साथी थे और उसका संसार भी। किंतु लंका की यह सुगबुगाहट आसपास के क्षेत्रों तक फैल ही गई और लोगों को इतना तो पता चल गया कि उत्तर दिशा में कोई युवा सा राजकुमार है जिसने अपने बल पर ताड़का जैसी अधिष्ठात्री के भय और आतंक से ऋषि मुनियों के आश्रम को मुक्त करा दिया है। इस सूचना से रावण के प्रभाव में कोई कमी ना आ जाए, इसलिए रावण ने न केवल लंका अपितु सीमा से लगे सभी शासकों के ऊपर अपना दबाव बढ़ा दिया। अभी तक तो वो रावण को अपना रक्षक ही मानते थे, पर अब तो रावण उनके लिए इस धरती पर उनका भगवान ही था। न चाहते हुए भी वे सभी रावण के आगे पीछे से रहते कि कहीं उसके कोप का भाजन न बन जाए, और ताड़का के ताड़ना की कथा को धीरे धीरे रावण के आतंक ने आच्छादित कर दिया।
इसका एक भुक्तभोगी समुद्री सीमा का रक्षक राजा समुद्र भी था। अब हम आते हैं वर्तमान परिस्थिति में, जिसका सुंदरकांड में वर्णन किया गया है। राम लंका प्रयाण के गंतव्य में समुद्र तट पर पहुंच चुके थे, किंतु समुद्र ने राम के सैन्य समुद्र को रोक दिया था। राम ने अपने अनेक दूतों के द्वारा समुद्र तक सहयोग की अपेक्षा का संदेश भिजवाया, पर समुद्र रावण के भय से इस सहयोग को सीधे सीधे रावण का विरोध मान रहा था, जिसे वह किसी भी हाल में वहन नहीं कर सकता था। अपने मंत्रियों और आमात्यों से निरंतर उसकी बातचीत चल रही थी और सभी उसे यही सलाह दे रहे थे कि राम से सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो अभी मर कट कर समाप्त हो जाएंगे, जबकि समुद्र को तो रावण की छत्र छाया में ही रहना है। अतः नीति कहती है कि इस कूटनीति का हिस्सा न बना जाए और भरसक राम का विरोध ही दर्शाया जाए, जिससे रावण की कृपा दृष्टि बनी रहे। इस तरह 3 दिन बीत गए। राम के लिए एक एक पल दुष्कर था, फिर 3 दिन व्यर्थ चले जाना। राम स्वयं धनुष लेकर समुद्र से भेंट करने के लिए उठ खड़े हुए। इधर एक अनुभवी अमात्य ने समुद्र से मंत्रणा करते हुए समुद्र को कई सूचनाओं से अवगत कराया। उसने अपने सूचना तंत्र से निश्चित कर लिया था कि ये वही राजकुमार हैं जिन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही सुबाहु और ताड़का जैसी आतताइयों का वध किया था। अब आते हैं तत्कालीन सिचुएशन पर कि रावण के प्रभुत्व के प्रभाव के कारण छोटे मोटे राजाओं में किस तरह की मानसिकता बन गई थी और किस तरह उनका मनोविज्ञान उनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए काम कर रहा था। रावण एक प्रकांड विद्वान था, किंतु उसे अपने ज्ञान, बल और शक्ति का ऐसा अभिमान था कि वह अपने समक्ष सभी को गंवार समझता था और हर तरह के विरोध को विद्रोह में परिवर्तित होने से बचाने के लिए सदा प्रताड़ना का सहारा लेता था। उसके लिए संसार में वही एक ऐसा व्यक्ति था जो संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के नाते सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय और सबसे अधिक संपत्ति का स्वामी होने के कारण सर्वश्रेष्ठ वैश्य भी था। शेष सभी उसके लिए शूद्र समान थे। वर्ण संकरण एवं संस्कृति संकरण के द्वारा उसने आर्य संस्कृत की वर्ण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी। उसका तो उद्देश्य आर्य संस्कृति को समाप्त कर देना था। न केवल आर्य संस्कृति वरन रक्ष संस्कृति भी, जो रक्षा के सिद्धांतों पर आधारित थी। अब वह तो एक नई ही संस्कृति गढ़ रहा था, जिसका एकमात्र अधिष्ठाता केवल रावण और बस रावण था। सभी के द्वारा पूजा जाने वाला एक ईश्वर। मनुष्य की सबसे बड़ी कामना ईश्वर हो जाने की, पर वो ये नहीं जानता था कि दया, करुणा और प्रेम के बिना कोई ईश्वर नहीं हो सकता। आतताई का दंभ एक दिन टूटता ही है और प्रेम की विजय होती ही है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और राम तो प्रेम, दया, करुणा की प्रतिमूर्ति बनकर उभर चुके थे। अब समुद्र को नहीं समझ आया कि वो क्या करे। एक के बाद एक सूचनाएं उसे मिल रही थी। अभी तक तो वो रावण की चाटुकारिता को ही अपना भाग्य मान चुका था। आर्य संस्कृति का होते हुए भी रावण के निकट उसका निवास और रावण के आतंक ने उससे अपनी सारी संस्कृति और सभ्यता विस्मृत करा दी थी। अनेक गाथाओं के साथ साथ उसे बाली वध, खरदूषण का सेना सहित संहार, उसके जैसा दुर्बल शासक कहाँ राम से सामना कर सकता था कि तभी उसे राम के आगमन की सूचना मिली और ये भी पता चला कि राम क्रोध से भरे हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उठ खड़े हुए हैं। उनकी धनुर्विद्या की वीर गाथाएं उसके सलाहकार शीघ्रातिशीघ्र उसे बताने में लग गए। समुद्र को लगा अभी तो प्राण बचाए जाएं, यदि जीवित बचा तो रावण के क्रोध का भाजन बन लेगा, और तुरंत श्वेत वस्त्र धारण कर विनीत मुद्रा में राम के सम्मुख गया और चरणों में लौट गया, क्योंकि उसने यह भी सुन रखा था कि राम शरणागत का वध नहीं करते, उसे प्राण दान तो अवश्य देते हैं। राम को जल्दी से जल्दी खुश करने के उद्देश्य से वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चाटुकारिता करते हुए राम की प्रशंसा करने लगा और स्वयं को निम्न, क्षुद्र, उद्दंडी, अज्ञानी घोषित करते हुए कहता है, सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमा हु नाथ सब अवगुण मेरे।
गगन समीर अनल जड़ धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा प्रभु तुम्हारी कीन्ही। क्योंकि ढोल गंवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी कटकुना मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊं सो बेगी जो तुम्हि सुहाई। तो ऐसा कहते हुए समुद्र ने अपनी बात रखी और अपनी सोच और अपनी मानसिकता के आधार पर ये सारा डायलॉग समुद्र ने राम के सामने बोला, कि ताकि इस समय वो कैसे भी राम के कोप के भाजन बनने से अपने आप को बचा सके। मेरे विचार से मेरा जो ये भी जो मैंने इसमें कहने की कोशिश करी है, आप लोग इससे सहमत होंगे, और जो बातें मैं नहीं कह पाई होंगी वो आप लोगों के साथ रहते रहते उनको भी आगे और मुझे क्लियर होती जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको तो पता ही है ये जो चौपाई है ये बहुचर्चित चौपाई है और कुछ विवादित भी है और इसके कई एक्सप्लेनेशंस हैं और आपने बहुत सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया। पर इसके बारे में ज़्यादा बात करें, देखते हैं हमारे डॉक्टर साहब इस समय क्या परिस्थिति है। मेरी हाँ आवाज़ तो आ रही है पर मुझे नहीं पता लग रहा। आप डॉक्टर कमल किशोर बोल रहे हैं क्योंकि मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। आवाज आ रही है सर? हाँ आप दिखा दी, हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए धन्यवाद ओम जी। राम जी के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो चलिए आप प्लीज शुरू करें सेठ साहब। सुंदरकांड में मुझे कई विशेषताएं नजर आई, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं बार बार सुंदरकांड को देखता हूँ तो मुझे एक ही बात अच्छी लगी कि रामचंद्र जी का हनुमान जी पर प्रखंड अखंड विश्वास। रामचंद्र जी हनुमान जी पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि ये अभी तक देखने में नहीं आता है। मतलब राम जी कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं देते हनुमान जी को कि तुम्हें ऐसे जाना है और फिर ऐसे करके लंका में प्रवेश करना है, फिर आगे और कि कैसे करके सीता जी माता तक पहुंचना है। ये कुछ भी बताने की आवश्यकता रामचंद्र जी महसूस नहीं करते हैं और वो हनुमान जी पे छोड़ देते हैं। हनुमान जी खुद इस काम को खुद स्वयं करेंगे। हनुमान जी इस काम को स्वयं करेंगे। देखिए हनुमान जी पर रामचंद्र जी ने तो पूरा विश्वास कर लिया, लेकिन देवताओं ने विश्वास नहीं किया। देवताओं ने विश्वास नहीं किया। रास्ते में वो एक सुरसा नाम की राक्षसनी को भेजते हैं। सुरसा रूप अपना बहुत बड़ा धारण करती है, फिर छोटा रूप धारण करती है, फिर हनुमान जी अल्टीमेटली मच्छर का रूप धारण करके उसके शरीर से निकल के बाहर आ जाते हैं। तब सुरसा उनको आशीर्वाद देती है कि आपने प्रभु का काम बहुत अच्छे से करोगे। मुझको ये पूरा विश्वास हो गया कि प्रभु का काम आप बहुत अच्छे से करोगे। खैर ये तो हुई बात। यहाँ से देखिए रामचंद्र जी ने विश्वास किया, देवताओं ने विश्वास नहीं किया। रामचंद्र जी ने विश्वास किया पर देवताओं ने विश्वास नहीं किया। अब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। वहां पर एक लंकिनी नाम की राक्षसनी थी। रामचंद्र जी बहुत छोटा रूप धारण करके वहां पे पहुंचते हैं। छोटा सा रूप धारण करके वो लंकिनी तब भी उनको पहचान लेती है। लंकिनी उनको तब भी पहचान लेती है। हनुमान जी पहुंचते हैं। लंकिनी हनुमान जी को देख लेती है, बहुत छोटा रूप धारण करके, और कहती है कि मेरे बगैर अनुमति के तुम यहाँ कैसे आए? मेरे बगैर अनुमति के तुम यहाँ कैसे आए? उस समय का किस्सा है। मुटिका एक महाकवि धनी धर रुधिर वमन धरनी धरि मणि, पुण्य संभार उठी सो लंका, जोड़ हाथ कर विनय सशंका।
जब रावण ब्रह्म वर्दीना, चलत बिरंच कहा मोह चीना, विकल हो जब कपिके मारे, तब जाने उन निश्चर संघारे। अब ये कथा भी देखिए कितनी जबरदस्त है। रावण ने एक बार बहुत जबरदस्त तपस्या की अमरत्व प्राप्त करने के लिए। रावण ने अमरत्व प्राप्त करने के लिए एक बार तपस्या की, लेकिन अब अमृत तो किसी को मिल नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, हम अमृत तो नहीं दे सकते, इसके अलावा तुम जो बताओ। वो अल्टीमेटली ब्रह्मा जी ने रामचंद्र जी से कहा कि उससे रावण से कि आप अमृत के अलावा जो मांगना चाहे वो मांग लीजिए। तो रावण ने कहा ठीक है, आप अगर आप मुझे नहीं दे सकते हैं तो मुझे पशु और जानवर, इसके अतिरिक्त मैं किसी से ना मारा जाऊं, क्योंकि पशु और जानवर को वो बहुत कमजोर समझता था। पशु और जानवर को बहुत कमजोर समझता था। उसने कहा पशु और जानवर के अतिरिक्त मैं अन्य किसी से भी ना मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तुरंत एवं मस्तु कह दिया। एवं मस्तु कह दिया। चलते समय लंकिनी से धीरे से कहा, विकल हो जब कपिके मारे, तब जाने निश्चर संघारे। जब तुम किसी कपि के द्वारा यानी किसी वानर द्वारा अगर मारे जाने से तुम विकल हो जाओ, मतलब परेशान हो जाओ, तो समझ लेना कि निश्चरों का संहार हो गया है। देखिए सुंदर कांड में बड़ी पुरानी पुरानी कथाओं को छोटे में समेटा गया है, बहुत ही कम बातों में समेटा गया है। तो इस तरह से मैंने दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। राम का हनुमान जी पर अखंड विश्वास। रामचंद्र जी ये नहीं बताते सीता जी से कैसे मिलना है, वहां जाना है, वहां पे कौन कौन सी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। रावण ने जाके वहां कुछ कोई काम मत करना, वो बातों को समझा के कहते हैं। कुछ वैसा हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया विवेक पर, और हनुमान जी ने अपने विवेक से पूरा कार्य किया। पूरा काम हनुमान जी ने अपने विवेक से किया। उन्होंने लंका जला दी, उससे उसके सीता जी से मिले, अपने दिमाग से अंगूठी फेंकी, विश्वास किया, सीता माता के आगे प्रणाम किया, लौट के आए और रामचंद्र जी को पूरी कथा सुनाई। रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा अरे तुमने ये क्या किया, तुमने तो पहले से आग लगा दी, तुमने तो बता दिया कि मैं हमला करने वाला हूँ। ये था रामचंद्र जी का हनुमान जी के प्रति अखंड विश्वास। अखंड विश्वास, रामचंद्र जी का हनुमान जी के प्रति अखंड विश्वास। सुंदर कांड की यही विशेषता है। सुंदर कांड की विशेषता मेरे हिसाब से ये कि रामचंद्र जी ने हनुमान जी, और ये MBA वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये तो एक कोर्स में होना चाहिए कि आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उन पर इस तरह का विश्वास करिए जो रामचंद्र जी ने हनुमान जी पर किया। जो रामचंद्र जी ने हनुमान जी पर विश्वास किया, ये विश्वास अप्रतिम है और बहुत जबरदस्त है। और पूरे सुंदरकांड में आप गौर कर लीजिए, कहीं भी रामचंद्र जी ने कोई इंस्ट्रक्शन हनुमान जी को नहीं दिया कि आगे कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है। केवल वो बताते चले गए और हनुमान जी के जो समझ में आए वो करते गए, और जो भी काम किया प्रभु की कृपा से सब काम अच्छा हो। तो मैं जानता हूं कि हनुमान सुंदरकांड की केवल एक ही विशेषता है कि हनुमान जी के ऊपर रामचंद्र जी ने अखंड विश्वास किया और हनुमान जी ने उस लज्जा को बचा के रखा। हनुमान जी ने उस बात को बचा के रखा और वो सारे काम पूरे किए। इतनी जबरदस्त कार्यशैली की क्षमता सुंदरकांड के अलावा मुझे और रामायण के किसी भी अंग में नहीं मिली। हनुमान जी की अगर शक्ति को समझना है, तभी लोग हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करने के बाद रामचंद्र जी की अनोखी भक्ति हमको भी मिल जाती है और हम रामचंद्र जी के वो सारे कार्य निपटाते हुए अपने कार्य भी कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुंदरकांड को समझने के लिए सबसे पहले हनुमान जी की शक्ति को समझना आवश्यक है। हनुमान जी की शक्ति अगर आप समझ जाते हैं तो सुंदरकांड का महत्व समझ लेंगे। और सुंदरकांड में केवल एक ही बात बताई गई है कि राम पर विश्वास अखंड करना, और राम ने जिस प्रकार हनुमान जी पर विश्वास किया, ये एक दूसरे पर विश्वास, यही सुंदरकांड की विशेषता है। मैं जानता हूँ आज नेट बढ़िया नहीं चल रहा है, ओम गुप्ता जी से क्षमा मांगूंगा और मैंने अपने विचार रखे। मैं समझता हूँ कि सुंदरकांड की इस विशेषता को बाकी लोग सुधीजन भी मानेंगे और इस पर आगे भी विचार चलता रहेगा। मेरा अपना राय है कि इस विषय को MBA में जोड़ा जाना चाहिए। रामचंद्र जी ने कैसे हनुमान जी पर अखंड विश्वास किया और हनुमान जी ने उस कार्य को पूरा करके दिखा दिया, ये विषय MBA में भी जोड़ा जाना चाहिए। इतना ये जबरदस्त सुंदरकांड का
विषय है। इसी के साथ मैं अपना ये विषय समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है ओम जी संतुष्ट होंगे और इंटरनेट की समस्या का मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इंटरनेट तो कोई हमारे हाथ में है नहीं, पर बहुत सुंदर आपने विवेचना की। एक छोटे छोटे प्रसंगों को लेके, विशेष करके MBA वाली बात तो खैर हमें तो बहुत जची, क्योंकि तो हमारे मतलब की बात है, हमारे तो दाल रोटी इसी से निकलती है। तो विशेष कर मुझे बहुत फायदा हो रहा है आपकी बात सुनकर। जब MBA क्लास में भी ये थोड़ी बात करेंगे तो चलो अपना, हो सकता है बॉस खुश हो जाए और इंक्रीमेंट वगैरह दे दे। वेरी नाइस, सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। सो आज के 4 सब वक्ताओं को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए एक बार जरा तालियां हो जाए।